यही सोचकर वो कहता है, मन ही मन कहता है, हे मां, बस अब आपके ही शरण में हूं, कुछ पता नहीं, कोई विधि विधान में नहीं जानता, कुछ नहीं मालूम, लेकिन मां अब आप ही के शरण में हूं, ये जीवन भी देने वाली आप ही हो, इस जीवन लीला को चलाने वाली आप ही हो। मैं मर जाऊंगा यहां, लेकिन मरूंगा भी तो आपको ही अपने मन में रखकर, ध्यान में रखकर ही मरूंगा, जो भी है, लेकिन अब जो है वो आप ही हो, जिलाने वाली भी आप हो, मारने वाली भी आप हो। यही सोचता था वो बार बार। जब वो सोचता था तो अक्सर लगभग इस इंसान की जो हालत है वो बहुत हद तक हम सभी भक्तों की भी होती है। हमारे मन में भी ये बात अक्सर उठते होंगे। कई माताएं, कई बहनें, कई पुरुष अक्सर ये सोचते हैं कि सबसे उचित विधि क्या है भगवान की पूजा करने की, भगवान किस मंत्र से खुश होते हैं, किस मंत्र से प्रसन्न होते हैं, कौन सा व्रत उपवास करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, सोमवार करें, मंगलवार करें, बृहस्पतिवार करें, बुधवार करें, क्या करें कि भगवान खुश होंगे। होता है ना, आपके मन में भी ये बात उठती होगी, किस भगवान की पूजा करें, भगवान शिव की करें, मां पार्वती की करें, भगवान हनुमान की करें कि भगवान विष्णु की करें, किसकी करें ताकि वो हमसे प्रसन्न हो जाए। ऐसी दुविधा होती है आपके मन में भी, कौन से मंदिर में जाएं तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। भगवान के बारे में वो सोचने लगा कि भगवान को कैसे खुश करें, कैसे प्रसन्न करें। मुझे न मंत्र पता है, न प्रार्थना पता है, न पूजा पाठ की विधि पता है, न व्रत उपवास के नियम कानून पता है, तो क्या भगवान हमसे खुश नहीं हो सकते? यानी जिनको कुछ नहीं मालूम, क्या उनसे भगवान कभी खुश नहीं हो सकते? ऐसे ही उधेड़पुन उसके मन में था, वैसे ही उधेड़पुन हमारे मन में भी होता है। एक बार की बात है, एक इंसान जो बड़ा विद्वान था, वो किसी जंगल से होते हुए गुजर रहा था, और विद्वान इतना विद्वान था वो कि उसको कहते थे कि उसको भगवान ने ही इस धरती पे भेजा है भगवान के सभी दूसरे बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए। इतने प्रसिद्ध थे वो। एक दिन वो जंगल से घूमते हुए, टहलते हुए जा रहे थे। एक आदमी को उसने देखा कि उसके वस्त्र फटे हुए, एकदम गरीब इंसान निर्जन वन में अकेले रह रहा है, और झोपड़ी के बाहर वो भगवान को ऊपर हाथ करके प्रार्थना कर रहा है। तो जो विद्वान इंसान है, जो महापंडित है, महाज्ञाता है, सभी वेदों पुराणों का जानकार है, वो पीछे से गुजर रहा था। जब गुजर रहा था तो उसके मन में इच्छा हुई कि इस एकांत में ये इंसान जो बैठा हुआ है आखिर क्या कह रहा है। उसके मन में इच्छा हुई कि आखिर क्या कह रहा है, ये जरा सुन तो लूं। तो उसके पीठ पीछे जाकर खड़ा हो जाता है वो विद्वान, पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सुनने लगता है कान लगाकर कि ये क्या बोल रहा है। तो जो उसने सुना वो बड़ी विचित्र बात थी। उसकी बात को सुनते समय जैसे जैसे वो सुन रहा था, वैसे वैसे विद्वान को क्रोध आ रहा। क्या सुना उसने? आप भी सुन लो कि क्या सुना। वो आदमी जो हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ, आकाश की तरफ देख रहा है, कह क्या रहा है? हे प्रभु, हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो ना। वो आदमी कहता है कि हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो ना, मुझे पता है आप बहुत कष्ट में हो। वो इंसान कहता है कि भगवान, मुझे पता है आप बहुत कष्ट में हो, आपके पैरों में बहुत दर्द रहता होगा, आपके पैरों में बहुत दर्द रहता होगा, आप फटे हुए कपड़े पहनते होंगे, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में मकड़ियों के जाले लगे होंगे। वो आदमी कहता है, हे भगवान, जिस घर में आप रहते हो उसमें मकड़ियों के जाले लगे होंगे, आपके पैरों में दर्द रहता होगा, आप जिस भोजन को करते हो वो भोजन ऐसा होगा कि जिसके कारण से आपके पेट में दर्द रहता होगा, आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती होगी क्योंकि आपके घर में बहुत सारे मच्छर होंगे। वो कहता है आपके घर में बहुत सारे मच्छर होंगे, मुझे पता है आपके घर में गंदगी रहती होगी क्योंकि घर की सफाई करने वाला कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। मुझे मालूम है कि कई रातें आप भूखे पेट रात में सो जाया करते होंगे और रात में आपको नींद नहीं आती होगी। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे भगवान, मुझे बुला लो ना अपने पास में,
मुझे अपने आप से दूर क्यों रखे हो? मैं बहुत अच्छा भोजन बनाता हूं, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा, बहुत स्वच्छ बर्तन में आपके लिए भोजन परोसूंगा। मुझे मालूम है आपके घर में गंदगी रहती होगी तो मैं घर की सफाई भी कर दूंगा। आपके घर के दीवारों पे जो मकड़ी के जाले लगे होंगे मैं सबकी सफाई कर दूंगा। रात्रि में जब आपके पेट में दर्द होता होगा, जब सर में दर्द रहता होगा, तो मैं आपके सर को दबा दूंगा, मैं आपके सर की मालिश कर दूंगा। भगवान मुझे बुला लो अपने पास। इस जगत में, इस दुनिया में मैं खुश नहीं हूं, आपकी सेवा करूंगा तो कम से कम मन को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। मुझे बुला लो। मुझे यह भी पता है कि जो जूता आप पहनते हो वो जूता फटा हुआ होगा। जब आप चलते होगे सड़कों पे तो कंकड़ी चुभ जाती होगी आपके पैरों में, जिसके कारण से खून बहता होगा आपके पैरों से, और कभी कभी तो पैर के घाव भी आपके ठीक नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे जिससे कि आप दवाई खरीद सको। वो इंसान कहता है कि भगवान आप इतने गरीब होंगे कि आपके पास पैसे नहीं होंगे दवाई खरीदने की, इसलिए हे प्रभु मुझे बुला लो ना अपने पास में, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, आपके लिए मजदूरी करूंगा, खेतों में काम करूंगा, लकड़ियां जंगलों से काट कर लाऊंगा और बाजार में जाकर बेचूंगा, और उन लकड़ियों के बेचने से जो पैसे आएंगे उस पैसे से आपके लिए दवाई खरीद के लाऊंगा। मैं बहुत अच्छा मोची हूं, जूते बना सकता हूं, आपके लिए एक जोड़ी जूता बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं मोची का कार्य करता हूं। मैं बहुत अच्छा धोबी भी हूं, क्योंकि बहुत अच्छा कपड़े को भी धोता हूं, आपके मैले कुचैले वस्त्रों को धो दूंगा। मैं बहुत अच्छा सिलाई करने वाला हूं, अपने ही सुई और धागे से आपके वस्त्र को भी सील दूंगा, और आपके लिए बेहतर भोजन और बेहतर सेवा की बंदोबस्त करूंगा। प्रभु मुझे एक सेवक की तरह, नौकर की तरह बुला लो, मेरे आते ही आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, मैं इतनी अच्छी आपकी सेवा करूंगा। प्रभु बुला लो ना, वर्षों से मैं कह रहा हूं, बरसों से मैं कह रहा हूं मुझे बुला लो। तुम कैसे हो? खुद कष्ट में रहते हो, मुझे भी कष्ट में रखा, मैं यहां कष्ट में रो रहा हूं, तुम वहां कष्ट में रो रहे हो, लेकिन तुम मुझे बुलाते नहीं हो। मैं बार बार पुकारता हूं, बार बार आवाज लगाता हूं, तुम उन बादलों में छिपे हुए कहीं दूर अंबर से मुझे देखते हो, लेकिन कभी तुम मुझे बुलाते नहीं हो। इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो, और इतना अत्याचार तुम अपने आप पे और मुझ पे क्यों कर रहे हो? मुझे बुला क्यों नहीं लेते हो? मैं मर जाऊंगा तो मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूंगा? जीते जी जब तक उम्र है तब तक मुझे बुला लो, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। प्रभु अब तो मुझे बुला लो, अब तो बुला लो, कब से आवाज लगा रहा हूं, कभी तो सुन लो। मैं गरीब हूं, मुझे पता है तुम अमीरों की बात सुनते हो, तुम राजा महाराजाओं की बात सुनते हो, तुम विद्वानों की बात सुनते हो, लेकिन मैं गरीब इंसान हूं, मेरी भी तो बात सुन लो। मैं भी तो बुलाता हूं, मेरी आवाज तो सुन लो, क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि सभी इंसान भगवान के ही बच्चे हैं, तो मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हो। तुम कैसी मां हो, तुम कैसे पिता हो कि इतने निष्ठुर हो गए हो कि मुझे भी तड़पा रहे हो और खुद भी तड़प रहे हो? ऐसा कह के वो रोने लगता है, वो उसके आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगता है, भाव विभोर हो जाता है, आवाज उसकी बंद हो जाती है, आवाज उसकी रुक जाती है, सहम सी जाती है, शांत हो जाता है। जब शांत मौन हो जाता है तो वो विद्वान जो पीछे खड़ा था, वो विद्वान जो पीछे खड़ा था, जो महान पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, जानकार था, वो आता है उस इंसान के पास और कहता है, सुनो ये तुम क्या कर रहे थे? आकर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे थे और क्या बोल रहे थे? वो गरीब सा इंसान जिसके फटे वस्त्र थे, वो कहता है, मैं तो भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान को बुला रहा था। वो कहता है, मैं तो भगवान को बुला रहा था। वो कहते हैं, ये भगवान की प्रार्थना है। विद्वान इंसान कहता है, ये भगवान की प्रार्थना है। ऐसे कोई भगवान की प्रार्थना करता है? तुम कहते हो कि भगवान गरीब झोपड़ियों में रहता है और गरीब है, उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उसके पेट में दर्द रहता है, उसके जूते फटे हुए हैं, उसके वस्त्र फटे हुए हैं, उसके घरों में जाले लगे हुए हैं और गंदगी ही गंदगी है,
और तुम कहते हो कि उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मालूम है कि भगवान कैसा है, तुम्हें मालूम है कि भगवान का लोक कैसा है। भगवान स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग जैसा माहौल होता है, वहां सेवक रहते हैं, सेविकाएं रहती हैं, चारों तरफ फर्श पे सोने चांदी मढ़े हुए रहते हैं, रोशनी ही रोशनी होती है, वहां पे मकड़ी के जाले नहीं होते हैं। भगवान के पास 56 भोग के पकवान सजे रहते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन तुम कह रहे हो कि भगवान के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। वो मामूली सा इंसान रोने लगता है कि प्रभु मुझे पता नहीं है कि प्रार्थना की कैसे की जाती है। तो किसने बताया तुमको कि ये प्रार्थना है? वो कहता है किसी ने नहीं बताया, मैंने अपने से बना लिया, अपने से बना लिया। बोला क्यों बनाया, कैसे बनाया? कहता है कि मैं झोपड़ी में रहता हूं और झोपड़ी में मकड़ी के जाले लगे होते हैं, तो मैंने सुना था कि हम भगवान के बच्चे हैं, यानी जैसे बच्चे होंगे वैसे ही तो पिता होगा, जैसा बच्चा होगा वैसे ही तो पिता होगा। अगर बच्चा गरीब होगा तो पिता भी तो गरीब होगा, और अगर बच्चा अमीर होगा तो पिता भी तो अमीर होगा। तो मैं गरीब हूं, इसका मतलब मेरा पिता वो परमेश्वर वो भगवान भी गरीब है। यही मैंने सोचा। और वो मैं जब रात में लौटकर अपने घर पे आता हूं तो खाने के लिए कई बार भोजन नहीं होता, भूखे पेट सो जाता हूं। पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं होता है। मैं चाहता हूं कोई आए मेरे सर को दबा दे, मैं चाहता हूं कोई आए मेरी सेवा कर दे, मैं चाहता हूं कभी पैरों में दर्द होता है तो कोई आए मेरे पैरों को दबा दे, लेकिन कोई भी नहीं आता है। अकेले रहता हूं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि क्यों ना कितना अच्छा होता कि यही कष्ट तो मेरे भगवान भी झेल रहे होंगे, मैं चले जाता, भगवान भी तो यही सोचते होंगे, तो मेरी समस्या तो नहीं खत्म हो सकती, कम से कम भगवान की समस्या जाकर खत्म कर दूंगा और सेवा कर दूंगा। मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलता, लेकिन मेरे भगवान को भी नहीं मिलता होगा तो मैं भी उसके लिए अच्छा भोजन बना के दे दूंगा, कम से कम भगवान को भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। वो विद्वान इंसान कहता है ऐसे कोई प्रार्थना की जा सकती है, बंद करो ये प्रार्थना और दोबारा मत करना, क्योंकि मेरे भगवान इतने करीब नहीं है, मैं भगवान के लोक से आया हूं। वो इंसान कहता है कि मैं भगवान के लोक से आया हूं और भगवान मेरे इतने गरीब नहीं है, दोबारा ऐसी प्रार्थना मत करना। अगर ऐसी प्रार्थना करोगे तो पाप लगेगा, अपराधी घोषित किए जाओगे और नरक में तुम्हें डाल दिया जाएगा। वो सहम सा जाता है, वो डर से जाता है, वो कहता है प्रभु क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी प्रार्थना मैं नहीं करूंगा। वो जो विद्वान इंसान है खुश हो जाता है, कहता है मैं जैसी प्रार्थना बताता हूं वैसी तुम करना। अपने वेद पुराणों को खोलता है, महान ग्रंथों को खोलता है और उसमें से एक अच्छी सी प्रार्थना निकालता है और अपने पन्ने पे लिख कर दे देता है, कहता है इसको रोज पढ़ना, यही तुम्हारे लिए प्रार्थना है। और कहकर वो इंसान आगे की तरफ बढ़ जाता है, विद्वान आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जब विद्वान वो आगे की तरफ बढ़ता है, थोड़ी दूर जब आगे जाता है तो तेज गर्जना होती है आकाश में, और उस तेज गर्जना के समाप्त होने के बाद एक आकाशवाणी होती है, एक तेज गंभीर आवाज गूंजती है। और तेज आवाज जब गूंजती है तो उस आवाज ने कहा, हे विद्वान, हे मेरे भक्त, मैं ईश्वर बोल रहा हूं। आकाशवाणी होती है, आकाश से भगवान की आवाज आती है, मैं भगवान बोल रहा हूं। वो हाथ जोड़कर वो विद्वान ऊपर की तरफ देखता है, भगवान को नमन वंदन करता है, कहता है हे प्रभु बड़ी कृपा हुई कि आप साक्षात मुझसे बात कर रहे हो, बहुत वर्षों के बाद आपकी आवाज सुनाई दे रही है। भगवान कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न था, लेकिन आज मैं तुमसे सबसे ज्यादा दुखी हूं और मुझे लगता है कि तुम गलत राह पे चल रहे हो। वो कहते हैं भगवान आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो निरंतर आपकी भक्ति में लगा रहता हूं, निरंतर दूसरों को भी आपकी भक्ति में लगाता हूं, मैं तो हमेशा आपकी ही चर्चा करता हूं, लेकिन भगवान आप कह रहे हो कि मेरे से आप नाराज हो। प्रभु कहते हैं हाँ मैं तुमसे नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं क्योंकि मेरे एक परम अनन्य भक्त, मेरे एक सच्चे भक्त को तुमने मुझसे दूर कर दिया, मेरे एक सच्चे भक्त को तुमने मुझसे दूर कर दिया है। वो कहता है प्रभु वो कौन सा भक्त है जिसको मैंने दूर किया? वो कहते हैं अभी तुम पीछे किसी से जंगल में बात करके आ रहे हो। वो कहता है हाँ प्रभु, वो तो इंसान बड़ा निकट मूर्ख है, उसको प्रार्थना नहीं आती, पूजा की विधि नहीं आती है, मैं तो उसको बताकर आया हूं, कल से वो सही तरीके से पूजा करेगा। भगवान कहते हैं तुमने ज्ञान की बातें तो कर दी है, लेकिन
उसके हृदय में जो भाव था मेरे प्रति, प्रेम के प्रति जो भाव थे, वो भाव उसके मर गए हैं तुम्हारे डराने के कारण से कि ये प्रार्थना दोबारा करोगे तो नरक में भेज दिए जाओगे। तुम ज्ञान की बातें तो तुम कर लेते हो, लेकिन जो भाव जीवित था उसको तुमने मार डाला, उसका गला घोट दिया। अब आगे से वो कल से सिर्फ शब्दों को रटा करेगा, लेकिन अंदर का भाव उसका समाप्त हो चुका है। एक प्रेमी प्रार्थना का मतलब यही होता है कि जब प्रेम जागृत हो जाए भगवान के लिए, जब भक्त इतने प्रेम से भर जाए कि अपने भगवान से ही प्रेम करने लगे, तो वैसी स्थिति में ही प्रार्थना हो जाती है। और जिस प्रार्थना में प्रेम नहीं होता, जिस प्रार्थना में प्रेम नहीं होता, वो प्रार्थना नहीं हो सकती है। अब तुमने ज्ञान की बातें की मगर प्रेम को मार डाला, अब वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा। अब मेरे साथ उसके संबंध दिमाग से चलेंगे, दिमाग से सारे पूजा पाठ तो करेगा, लेकिन मुझसे प्रेम नहीं करेगा। इससे पहले, तुमसे मिलने से पहले उसका और मेरा संबंध हृदय का था, लेकिन अब वो मस्तिष्क का संबंध हो गया है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने एक मेरे परम भक्त को, जब वो प्रार्थना करता था तो मैं बादलों में छिपकर सुनता था, हर बार उसकी आवाज सुनता था, हर बार उसकी करुण पुकार पे मैं भी रोता था, आंसू बहाता था। कई बार उसकी प्रार्थना में बारिश होती थी, जो बारिश होती थी मेरी ही आंसुएं झरना करती थी, वही बरसती थी उसी ईमानदार और सच्चे प्रेमी के ऊपर। लेकिन तुमने आज दूर कर दिया, अब तुमने हृदय के संबंध को खत्म करके मस्तिष्क का संबंध जोड़ दिया है। अब सभी कर्मकांड पूजा पाठ करेगा मगर कभी भी हृदय से मुझे प्रेम नहीं कर पाएगा। ये तुमने अपराध कर दिया। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना आए, कोई मंत्र ना आए, कोई विधि ना आए, बस अपने ही हृदय को निकालकर भगवान के सामने रख देना और कह देना प्रभु जो मन में है वही कह देना। भगवान उसको सुन लेते हैं और हमेशा सुन लेते हैं। बोलिए मां की शक्ति, मां भवानी की।